हेलो स्टूडेंट्स इतने दिनों से मैं वर्कशीट नहीं बना पा रही थी, वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट अब आपकी डेली वर्कशीट्स आएंगी। ठीक है, डेली वीडियो आएगी। तो चलिए बच्चों, आज की कार्यपत्रक देखो। आज की हमारी कार्यपत्रक संख्या 38 है, यानी कि 38, जो कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक है बच्चों। विषय है हिंदी, पाठ का नाम साथ ही हाथ बढ़ाना, कक्षा छठी के लिए है ये, जिसकी तिथि है 3/12/2021, यानी कि 3 दिसंबर 2021। ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, यहाँ पे अपनी कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है बच्चों, ये देखो, ये आज की हमारी जो कार्यपत्रक है वो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने अपनी कक्षा छठी की पाठ्य पुस्तक से साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी कविता पढ़ी। ठीक है, जिसका शीर्षक है साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है बच्चों, इस गीत के द्वारा कवि ने एकता, संगठन एवं परस्पर सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया है। ठीक है बच्चों, कवि ने इस गीत के द्वारा क्या स्पष्ट किया है? संगठन एवं परस्पर, यानी कि एक साथ रहना, कैसे हम एक साथ रह के कौन कौन से काम कर सकते हैं, ये स्पष्ट किया है। ठीक है, यानी बताया है। चलिए आज हम कविता के अंतिम भाग को गुनगुनाते हैं। ठीक है, ये कविता का अंतिम भाग है, तो कविता के अंतिम भाग को एक बार गा लेते हैं हम। क्या नाम है? साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो ज़रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है बच्चों, तो अब इसका यहाँ पे हम भावार्थ जानेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है, इस गाने का मतलब। ठीक है, तो देखो, साथ ही हाथ बढ़ाना, कविता से हमें मिलजुल कर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कवि इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि मनुष्य अपने परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत बदल सकता है। ठीक है, वह कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। कवि ने मिलजुल कर कार्य करने के लिए लोगों का आह्वान किया है। कवि कहता है कि एकता में अद्भुत शक्ति है, इसलिए हमें मिलकर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मिलकर काम करने से शक्ति बढ़ जाती है और हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि एक एक बूंद मिलकर नदी बन जाती है। कहते हैं ना, एक एक बूंद से नदी बन जाती है, एक एक कण मिलकर सहरा बन जाता है, एक एक राय मिलकर पहाड़ बन सकती है, और यदि इंसान भी मिल जाए तो वह अपनी किस्मत भी वश में कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अब यहाँ पे काव्यांश में भावार्थ को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाइए। ठीक है, काव्यांश का जो हमने भावार्थ को अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है। अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं हम। प्रश्न नंबर 1 देखो, साथी का सही अर्थ है। साथी का बच्चों सही अर्थ क्या है? क साथ चलने वाला, ख साथ पढ़ने वाला, ग साथ देने वाला, घ इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका अर्थ क्या है? साथी का अर्थ है साथ देने वाला, ग। प्रश्न नंबर 2, पर्वत कैसे किसके मिलने पर भी बन सकता है? तो क कंकर से, ख पत्थर से, ग राई से, घ सभी से। तो पर्वत कैसे और किसके मिलने पर भी बन सकता है? सभी से, क्योंकि देखो कंकर से और पत्थर से तो बन ही सकता है, और हमें उसमें जो हमें कविता गुनगुनाई थी हमने, उसमें भी दे रखा था कि राई से भी क्या है, पर्वत बन भी सकता है। ठीक है,
प्रश्न नंबर 3, कविता में साथी हाथ बढ़ाना पंक्ति का क्या आशय है? ठीक है, तो देखते हैं। क, एक दूसरे से हाथ मिलाना चाहिए, एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। ग, एक दूसरे पर शक्ति आजमानी चाहिए। घ, एक दूसरे पर प्रभाव जमाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर क्या होगा इसका? ख, एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। ठीक है, अगला देखो, सही अर्थ से मिलान कीजिए। ये हमारी क्या है, गतिविधि है, सही अर्थ से मिलान करना है। तो शीश किसे कहते हैं बच्चों? शीश होता है हमारा सिर। ठीक है, गैर पराया। दरिया यानी कि नदी, कतरा यानी बूंद, ज़रा यानी कण। ठीक है, ऐसे मिलान कर लेंगे आप। जो आज की कार्यपत्र है वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन व पानी से धोएं। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।